Good morning student. In previous video I tell you about the standard form of the linear equation and eliminating the value of ABC from a standard of linear equation. But today I will discuss about the solution of linear equation in two variable. Solution of linear equation in two variable means इसका मतलब है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिया रहेगा उसमें से x और y का वैल्यू फाइंड करना। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा होगा ax प्लस बी वाई, इस फॉर्म में से x और y का वैल्यू फाइंड करना। x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू फाइंड करना या इसका जो वैल्यू होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसमें यह है कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे, जितने भी सॉल्यूशन आप चाहेंगे उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। So we can say that a linear equation in two variable has infinitely many solution. उसके बहुत सारे solution होते हैं जितने भी आप find कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का पहला क्वेश्चन है which one of the following option is true and why? कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया गया है y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। अभी आपको बताया गया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन जो लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सो इट हैज मेनी सोल्यूशन या इट हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है। कोई भी गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया गया है x या y का, दो वेरिएबल है x और y, तो इस x और y में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप अपने से लेंगे। आर्बिट्रेरी होगा, आर्बिट्रेरी का मतलब ऐच्छिक होता है। अपने इच्छा के अनुसार x या y में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 पार्ट दिया गया, पहला पार्ट आपको हम समझा रहे हैं। अब 4 सॉल्यूशन लिखना है। पहला पार्ट आपका दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यही सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, उसमें से कोई 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो अभी बताया आपको कि x या y दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक का वैल्यू सपोज कर लेंगे। सपोज कर लिया, और कुछ भी ले सकते हैं, एनी इंटीजर या एनी नंबर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 सपोज कर लिए, x के प्लेस पे 1 रख देंगे। 2 इंटू x है तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 ट्रांसफर कर देंगे। 7 माइनस 2 प्लस राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 हो गया, सो 1 5 इज ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन इसका मिल गया। इस तरह से इसके आप इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए x इक्वल टू 2 सपोज कर ली, इक्वेशन वही है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमने x का वैल्यू कितना सपोज कर लिया 2,
तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2x है तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, वाई का वैल्यू कितना फाइंड हो जाएगा 3। सो 2 3 इज ए सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन हो गया, फोर्थ सोल्यूशन निकालना आपको। थर्ड सोल्यूशन में क्या करेंगे, सपोज कर लिए y इक्वल टू -1, इन दोनों में हमने किसका वैल्यू लिया, x का। तीसरे में किसका लिए, y का, x का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू -1, 2x - 1 इक्वल टू 7, y का वैल्यू -1 है तो y की प्लेस पे -1 रख देंगे। 2x - 1 इक्वल टू 7, 1 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। 2x 7 प्लस 1, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। सो 4 - 1 इज द सोल्यूशन। ये थर्ड सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली आप x या y का वैल्यू रख के फोर्थ सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट में पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है तो यहाँ पाई का वैल्यू आपको नहीं रखना है। पाई के दो वैल्यू होते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 और पाई इक्वल टू 3.14। ये वैल्यू आपको रखना नहीं है, पाई को टच नहीं करना, केवल वैल्यू आपको रखना है x और y का। सिमिलरली जैसे पार्ट फर्स्ट में किए थे x y के डिफरेंट नंबर ले रहे थे, डिफरेंट सोल्यूशन आ रहा था, उसी तरह यहाँ भी x y के अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, पाई के फॉर्म में आंसर आएगा। यहाँ तीसरा पार्ट है x इक्वल टू 4y, तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करिए या फिर x का वैल्यू रखिए, y का निकलेगा, y का रखेंगे, x का वैल्यू रखेगा, और कोई भी वैल्यू रख के आप फोर्थ सोल्यूशन इसके फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब कैसे आप चेक करेंगे कि जो x y का वैल्यू है उसका सोल्यूशन है या नहीं। किसी भी गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सोल्यूशन को कैसे चेक करेंगे कि वह उसका सोल्यूशन है या नहीं, x और y का वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसके लिए आप यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं, उसमें से हमने पहला और तीसरा वाला पार्ट लिया है। x - 2y इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक दिया गया है 0 2, तो पहला नंबर जो होगा ये x होगा और दूसरा y। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। अब यह इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, यही आपको चेक करना है। देखिए सोल्यूशन तभी होगा, अब इक्वेशन है, इसको RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं और इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड। x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा तब तो गिवन वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो आइए हम इसको चेक करें। पहला वैल्यू आपका दिया गया है 0 2, इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे, 0 - 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 0 - 4 इक्वल टू 4, -4 इज नॉट इक्वल टू 4। अगर 4 आता तब तो इक्वल होता है, यहाँ -4 4 के इक्वल नहीं होगा। सो 0, 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ x - 2y इक्वल टू 4। इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि कोई भी वैल्यू जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए दिया गया 4, 0, इसी इक्वेशन के लिए चेक करना है। इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 4, वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, y इक्वल टू 0, वैल्यू रखेंगे 4 - 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 - 0 इक्वल टू 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 ही आएगा, 4 इक्वल टू 4 और
LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 4,0 x माइनस 2y इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है। क्या है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यू रख देंगे गिवन इक्वेशन में, x और y का वैल्यू पुट अप करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 1 है, 3 इंटू y का वैल्यू 1 इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू k। 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k, आर k इक्वल टू 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 7। तो इस तरह से यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड करना और चेक करना। सॉल्यूशन कब होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। वैल्यू रख के चेक करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तब तो वह उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से चेक करेंगे। और सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? वैल्यू रखेंगे। फाइंड करने के लिए x और y में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू लेकर इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वैल्यू जो आएगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक ग्राफ रेडी रखिएगा। ग्राफ अगला जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ पे होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करना। थैंक यू।